जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो देवी देवता अस्त्र प्रयोग करते हैं, जो बड़े बड़े अस्त्रों का आवाहन करके उनका प्रयोग करते हैं, क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग कर सकता है? और कर सकता है तो कैसे कर सकता है? तो आज इस वीडियो में हम आपको अस्त्र विद्या के विषय में समझाने का प्रयास करेंगे। जितना भी भगवती की कृपा से समझा पाऊंगा मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि लोगों का एक कहना होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं टीवी में या कहीं भी कि किसी अस्त्र का आवाहन किया, वो अस्त्र प्रकट हुआ और सामने वाले व्यक्ति पर उसका प्रहार किया। तो क्या इस प्रकार से अस्त्र प्रकट होते हैं? क्या हम उन्हें जान सकते हैं, देख सकते हैं? तो देखिए, हम उसको देख सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारी दृष्टि खुली हो। लेकिन अस्त्र प्रकट होते हैं। अस्त्र कैसे प्रकट होते हैं? पहले तो उस अस्त्र को साधने के आप योग्य होने चाहिए। मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये स्तोत्र पाठ करो, ये मंत्र जाप करो, इससे ये होगा, इससे वो होगा। और मैं क्या, बहुत लोग हैं जो किसी का भला करना चाहते हैं तो वो उनको भक्ति से ही जोड़ते हैं, ना कि वो उनको ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतने पैसे भेज दो, ये कर दो। वो ये नहीं कहते। वो आपको उस लायक, उस योग्य बनाते हैं। आपको बोला जाता है कि इतनी साधना करो, इतने स्तोत्रों का पाठ करो, हवन करो, ये करो, वो करो। ये क्या है? ये आपको उस योग्य बनाया जा रहा है। जैसे मान लो मेरे माध्यम से या किसी और के माध्यम से आप अपनी रक्षा तो कर लोगे, लेकिन फिर आपको परेशानी होगी। जैसे देवता हैं, उनको कष्ट आता है तो वो भगवान शिव के पास जाते हैं, नारायण के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, भगवती आदि शक्ति के पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। लेकिन यदि वो खुद इस योग्य हों तो वो उनसे मदद नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि वो योग्य नहीं है। वो योग्य किस लिए नहीं है? क्योंकि वो स्वर्ग में रहते हैं, और स्वर्ग में हम लोग भी स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमारा जन्म मरण भी होगा, क्योंकि स्वर्ग प्राप्त करके आप ये सोचो कि अब हमारा जन्म मरण छूट जाएगा, तो नहीं छूटता है। एक बार एक ऋषि थे, एक महात्मा थे, तो वो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। तो उनके शिष्य ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उस शिष्य ने ध्यान दिया तो वो महात्मा दीवार पर एक चींटी चल रही थी, उसको देख के हंस रहे थे। शिष्य ने बार बार पूछा, गुरुजी आप क्यों हंस रहे हैं? इस चींटी को देख के क्यों हंस रहे हैं? तब उन महात्मा ने उत्तर दिया कि बेटा, मैं इसको देख के इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि जो ये दीवार पर चींटी चढ़ रही है, बार बार उतर रही है, फिर चढ़ रही है, ये जो चींटी की योनि इसको मिली है, ये 3 बार पहले ये इंद्र बन चुका है। तो देखिए, स्वर्ग प्राप्त करना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो स्वर्ग तो आप कोई भी धर्म से चलते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, तो स्वर्ग आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। यदि आप किसी भी अधर्म के साथ नहीं रहते हैं, कोई भी आप अपने जीवन में अधर्म नहीं करते हैं, आपके पाप कर्म कट जाते हैं, आपके पुण्यों का उदय होता है, तो आपको स्वर्ग आराम से प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग का मतलब क्या है? जहां सब आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। वो इच्छा पूर्ति का एक लोक है जहां पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मतलब आपने एक एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, जिसके कारण से आपको कोई गिफ्ट मिल गया, तो ये स्वर्ग एक गिफ्ट की तरह है। तो वो जो स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता होते हैं, उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि उन अस्त्रों को वो सहन कर पाए, उन अस्त्रों को वो धारण कर पाए। अब जो लोग आपको साधनाएं करवाते हैं, स्तोत्र पाठ करवाते हैं, वो आपको उस योग्य बनाते हैं। जैसे मैंने लोगों को बताया कि आप अपराजिता स्तोत्र का पाठ करो और 11 पाठ प्रतिदिन करो, इतने दिन तक करो, तो वो एक विधि है। अब जब कोई व्यक्ति निरंतर 11 पाठ कर रहा है, तो सोचिए कि उसके अंदर तप कितना होगा। मतलब वो अपराजिता की जो शक्ति है, जो अपराजिता विद्या है, उससे वो कार्य ले पाएगा। मतलब जब वो परेशानी में होगा, जब वो कष्ट में होगा और अपराजिता स्तोत्र की उसे कृपा मिल गई है, और जब भी वो परेशानी में फंसने पर अपराजिता का आवाहन करेगा, तो अपराजिता की शक्ति उसको सभी कष्टों से बचाएगी। ये होता है अस्त्र धारण करना। अब इसको देख भी सकते हैं। देख कब सकते हैं? जब दृष्टि खुली हो। तो आप देख सकते हैं कि जब आपने अपराजिता का आवाहन किया, तो आप अपनी दृष्टि से देख सकते हैं कि भगवती अपराजिता उस जगह प्रकट हुई
और प्रकट होके आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया, और जो भी आपको परेशानी दे रहा था उसकी विद्या को काट दिया, उसको पराजित कर दिया। तो ये तब देख सकते हैं जब दृष्टि खुली हो। लेकिन ऐसे अस्त्र काम करते हैं, पाठ करते हैं, सुदर्शन चक्र का पाठ करते हैं, तो जब वो परेशानी में होते हैं और ये पाठ उनको सिद्ध हो जाता है, तो जब वो आवाहन करते हैं तो वहां सुदर्शन के आवाहन पर सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और उनकी परेशानियों को काटता है। ये अस्त्र ऐसे ही चलते हैं। तो एक व्यक्ति भी अस्त्रों को चला सकता है, लेकिन पहले उसके लिए योग्य बनना पड़ता है। और यदि आप योग्य नहीं बनोगे और सोचोगे सामने वाला हमें वैसे ही प्रदान कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब असुर भी अस्त्र चला सकते हैं, उनके पास भी बड़े बड़े दिव्य दिव्य अस्त्र होते हैं, वो प्राप्त करते हैं तप करके। वो भी तप करते हैं, तप करके उस शक्ति को जागृत करते हैं, जागृत करके तब उस शक्ति से उनके अस्त्र को प्रयोग करने की शक्ति मिलती है। मतलब उनको एक वरदान मिल जाता है कि जब भी तुम आवाहन करोगे तो ये शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारा ये कार्य करेगी। बहुत से लोग हैं जो चंडी कवच का पाठ करते हैं, दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, और जब उनका दुर्गा कवच सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, और जब वो परेशानी में फंसते हैं, और जब वो एक बार भी दुर्गा कवच का ध्यान करते हैं, तो दुर्गा कवच में जितनी भी देवी शक्तियां हैं वो सभी आपके शरीर के प्रत्येक हिस्से में जागृत होकर विराजमान हो जाती हैं, और आपके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देती हैं कि जिसको भूत प्रेत बेताल यक्ष राक्षस गंधर्व पिशाच ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड आदि भी नहीं भेद पाते, कोई भी शक्ति नहीं भेद पाती। जो व्यक्ति का कवच जागृत नहीं है तो उनको इतना बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलता है। उनको बार बार अभ्यास करना पड़ता है किसी भी चीज का, किसी भी कवच का, किसी भी मंत्र का, किसी भी पाठ का। लेकिन जिनका एक बार जागृत हो जाता है तो उनके एक बार पाठ करने मात्र से वो शक्ति उस व्यक्ति की रक्षा करती है। तो ऐसे अस्त्र चलाए जाते हैं। अब जिनके दृष्टि खुली है वो देख सकते हैं, जैसे हमने आवाहन किया किसी शक्ति का, वो शक्ति उसी समय उस जगह पर प्रकट होती है, लेकिन हम देख नहीं सकते। हमारे नेत्रों में इतनी क्षमता नहीं है कि हम देवीय शक्ति को देख सके। उसके लिए हमें मन के नेत्र चाहिए। इन नेत्रों से हम नहीं देख सकते। लौकिक हमारी देह है, लौकिक नेत्र हैं, सब कुछ हमारा लौकिक है। लौकिक शरीर से पारलौकिक शक्ति को देखने की कोशिश करें, पारलौकिक शक्ति को देखने की हम चेष्टा करें, तो ये असंभव है, क्योंकि उसका कण मात्र भी हम सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी अंतरात्मा महसूस कर लेती है। यदि हमारी अंतरात्मा सक्रिय है, जागृत है, हमारी कुंडलिनी का कोई चक्र जागृत है, अवचेतन मन सक्रिय है, तो हम महसूस कर लेते हैं। कहीं भी किसी मंदिर में जाओ या कहीं हम अपने ही घर में पूजा कर रहे हों और हम बहुत मन से पूजा कर रहे हैं, तो हमें आभास होता है कि यहाँ कोई देवी शक्ति आई है, लेकिन हम इन नेत्रों से, इस शरीर से नहीं देख सकते। तो हम लोगों के मन में ये होता है कि पता नहीं, हम पाठ कर रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा। काम हो जाता है, लोगों के काम बन जाते हैं, लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप उस शक्ति को देख नहीं सकते। लेकिन जब आप हृदय से किसी का भी आवाहन करते हैं तो वो शक्ति वहां प्रकट होती है। मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि जब भी आप हवन करें, जब भी आप पूजा करें, आप हाथ जोड़ करके जब प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर की सभी नकारात्मकता को भस्म कीजिए, सभी नकारात्मकता को अपने साथ बांध कर ले जाइए, मेरे घर का सुरक्षित बंधन कीजिए। जब मैं इस प्रकार की आपको प्रार्थना करने की कहता हूं कि जब भी आप हवन पूजा पाठ से निवृत्त हो तो इस प्रकार की प्रार्थना जरूर करें। क्यों कहता हूं? क्योंकि आपके आवाहन पे वहां शक्ति आती है। अब बहुत से लोग जो होते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने पे अब लोग तो ये कहते हैं कि उसमें लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, शायद इसलिए इससे भूत प्रेत डरते होंगे। लेकिन नहीं, जिस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंत्र स्तोत्र पाठ सब सक्रिय हैं, वो एक अस्त्र हैं, सब जागृत हैं, लेकिन आपको उनके लायक बनना पड़ता है। गलत इनका प्रयोग ना कर पाए, इनको साधने के वो योग्य बने। और देखिए 90% लोग जब योग्य बनते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति रोज 7, 5, 11 हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तो धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति ऑटोमेटिक बदलने लग जाती है। वो बैठा किसी भी इच्छा से हो करने के लिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक देव प्रवृत्ति आने लगती है और वो किसी का गलत नहीं करता है, और वो उस शक्ति को साधने के योग्य बनता है। अब शक्ति को साधने के योग्य तो असुर भी बन जाते हैं। उनकी प्रवृत्ति आसुरी होती है, तो बहुत से लोग सिद्धियों को प्राप्त करके भी गलत कार्य करते हैं।
तो उनका अंत भी भयावह होता है, क्योंकि एक तो उस देव का अपमान किया जिसकी वो शक्ति है, दूसरा उस शक्ति का अपमान हुआ क्योंकि उसका भी एक आधार है, उसकी भी एक अपनी शक्ति है। तो दोनों ही प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का विनाश होता है। लेकिन जो सही प्रयोग करते हैं उनके कार्य जरूर बनते हैं। ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा, कोई स्तोत्र, कोई मंत्र कीलित इसलिए किए हैं कि इनका कोई फायदा ना ले पाए। कीलित इसलिए किए गए हैं कि फायदा तो हर व्यक्ति ले, लेकिन फायदा कैसे ले, इसके लायक बन के, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो सके, इसलिए उनको कीलित कर दिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको साध भी लेते हैं लेकिन अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाते, वो दैत्य प्रवृत्ति के ही होते हैं, तो उनका फिर विनाश भी होता है। जब धीरे 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 स्तोत्रों का, पाठों का, मंत्र का जब हम नित्य प्रयास करते हैं, रोज उसका अध्ययन करते हैं, तो हम उसके योग्य हो जाते हैं, हम उसके लायक हो जाते हैं, वो शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। साधना का सीधा सा अर्थ ये होता है, वो शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, फिर वो एक अस्त्र की तरह कार्य करती है। फिर आपको माला लेके बैठना नहीं पड़ता, फिर आपको 11-11, 21-21 पाठ नहीं करने पड़ते। फिर जब आप एक बार आवाहन करोगे, वो शक्ति वहां प्रकट होकर आपका कार्य करके चली जाएगी। और आपके पास दृष्टि हो तो आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि कैसे शक्ति प्रकट हुई, कैसे कार्य किया और कैसे वापस गई। ये होता है। जब कोई सामने प्रेत रोगी होता है, उसके लिए कोई मंत्र बोला जाता है, अपने आप उसके हाथ बंध जाते हैं, पैर बंध जाते हैं, उसको मार पड़ती है। कौन करता है? वो आपके मंत्र का आवाहन है। जैसे मान लो आपने बजरंग बाण का अर्थ क्या है? बाण मतलब बजरंग का बाण। जो हनुमान जी के बाण हैं वो उस प्रेत रोगी को लगते हैं। जैसे बाणों से चोट प्राप्त होती है, वैसा उस प्रेत को महसूस होता है। तो अस्त्र ऐसे कार्य करते हैं। और शस्त्र वो होते हैं जो हम इन आंखों से देख सकते हैं, जैसे तलवार, खड़ग, लाठी, ये शस्त्र होते हैं जिनको हाथ में लेके मारा पीटा जाता है। लेकिन अस्त्र वो होते हैं जो ऊर्जा से चलते हैं, जिनमें किसी ना किसी प्रकार की ऊर्जा होती है, वो अस्त्र होते हैं। जैसे अपराजिता, आपने पढ़ा, किसी के भले के लिए किसी के सिर पे हाथ रख के आपने बोला, आपके लिए वो सक्रिय है। जिस व्यक्ति के लिए आप उसका पाठ कर रहे हैं उसे तुरंत उसका लाभ होगा, क्योंकि आपने उसको सक्रिय कर रखा है। आपके एक आवाहन पे वो शक्ति आएगी। लेकिन जो आपके पास बैठा है, जिसके लिए आप वो कर रहे हैं, जिसके लिए आप पाठ कर रहे हैं, वो एक बार पढ़ेगा तो नहीं बात बनेगी। उस व्यक्ति ने उसको साधा नहीं है, वो उसके योग्य नहीं है। अपराध ना तो वो उस मंत्र की शक्ति को समझ पाएगा, ना वो उस स्तोत्र की शक्ति को समझ पाएगा, न वो साधना की शक्ति को समझ पाएगा। बहुत से लोग हैं, देखा होगा आपने, समझ भी नहीं पाते हैं। बस इतना रहता है मन में कि हम फलानी जगह गए थे, उनके पास बहुत शक्ति है, उन्होंने हमारा ये काम बना दिया, वो काम बना दिया। बना कहां से दिया? वो उस काम को बनाने के लिए जो शक्ति उन्होंने चलाई है, जो शक्ति लगाई है, उस शक्ति को साधा है, उस शक्ति को वहां उन्होंने आवाहन किया था, उस शक्ति का उन्होंने वहां आवाहन किया था, वो शक्ति वहां आई थी, आपका कार्य करके गई, आपकी परेशानी काट के गई। नाम किसका हुआ? व्यक्ति का। लेकिन जब किसी की दृष्टि खुली हो तो वो जान सकता है, शक्ति प्रकट होती है। मंत्र में बहुत शक्ति होती है। मंत्र मतलब मंत्रणा, उनसे बातचीत करना, अपने शब्दों के द्वारा उनको प्रेरित करना, शब्दों के द्वारा प्रेरित करना। जैसे मंत्र देवता के प्राण हैं। जब आप मंत्र बोलते हैं, वो देवी देवता वहां प्रकट होते हैं, वो देवी देवता वहां प्रकट होते हैं। यदि आपने उनकी साधना की है, आपने उनको अपने लिए सक्रिय किया है, उनकी शक्ति को, तो आपके आवाहन पे वो आपका कार्य कर देते हैं। और यदि वो सक्रिय नहीं है फिर भी वो वहां प्रकट होते हैं। बस ये है कि हमें वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो वहां प्रकट होते हैं। और जिस दिन आप इस चीज को समझ जाओगे, उस दिन भगवान आपसे अलग नहीं है। आपने मान लो एक मंत्र बोला, ओम गंग गणपतये नमः, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपने ये मंत्र बोला और आपका अवचेतन मन सक्रिय है, आपकी आत्मा सक्रिय है, आप अध्यात्म से जुड़े हैं। आप जब ये मंत्र का उच्चारण करेंगे, मंत्र उच्चारण करते ही समय आपके हृदय में ये भावना स्वतः ही प्रकट हो जाएगी कि यहाँ गणपति विराजमान हो गए। फिर उससे आगे का प्रोसीजर किया जाता है, उनको टीका लगाना, उनको पुष्प चढ़ाना, उनको धूप दीप दिखाना, उनको भोग लगाना, उसके बाद ये किया जाता है। लेकिन पहले मंत्र बोल के आवाहन किया जाता है। और यदि आपके पास दृष्टि है तो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।
अगर आपकी दृष्टि बहुत ज्यादा साफ है, आपके सारे दिव्य दृष्टि की परतें साफ हो चुकी हैं, तो आप देख भी सकते हो कि आपके सामने गणपति विराजमान होंगे, क्योंकि आज्ञा चक्र जागृत होने पर हमें किसी भी देवी देवता के दर्शन की आज्ञा प्राप्त हो जाती है, हम उन्हें देख सकते हैं। लेकिन जब तक दृष्टि नहीं है हमारे पास, तो हम इस दृष्टि से नहीं देख सकते। तो पारलौकिक शक्तियों को देखने के लिए हमें पारलौकिक दृष्टि ही चाहिए। लौकिक दृष्टि से हम इस लोक की चीजों को देख सकते हैं। तो मतलब कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लो मैंने कोई मंत्र सिद्ध किया, अब मंत्र मान लो धन प्राप्ति का है, या मंत्र आपका शत्रुओं से रक्षा के लिए है, जैसे माता बंगलामुखी, ओम ह्लीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम, ये जो मंत्र है, इसको मैंने एक सही गुरु के माध्यम से अपने लिए सक्रिय कर लिया, ये मेरे लिए सक्रिय हो गया। ये ब्रह्मास्त्र विद्या है मेरे पास, ब्रह्मास्त्र है ये मेरा, ये बात समझिए, ब्रह्मास्त्र है मेरा। और जब भी मुझे लगेगा कि किसी व्यक्ति पर कोई शत्रु प्रहार कर रहा है, या कोई मेरे ऊपर कोई शत्रु प्रहार कर रहा है, तो मैं इसी मंत्र का सहारा लूंगा, और एक बार आवाहन करने पर ही बंगलामुखी माता मेरे सारे तंत्रों को काटेंगी, या फिर मैं किसी और के लिए प्रयोग करूंगा तो उसकी परेशानियों को दूर करेंगे। तो ये होता है अस्त्र चलाना। शस्त्र वो जो हाथों में पकड़ के चलाया जाए, अस्त्र वो जो एक ऊर्जा के माध्यम से चलाया जाए, चाहे व्यक्ति सामने हो या ना हो, बस उसके नाम से अस्त्र छोड़ दिया तो वो वहीं जाएगा जहां आपने भेजा है। लेकिन आपने यदि उसको सक्रिय नहीं किया है तो कोई लाभ नहीं। लेकिन आपके आवाहन पे वो शक्ति आती है। जैसे मान लो किसी ने शुरुआत की, मान लो ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने की, तो ऐसा नहीं कि जब आपके लिए सक्रिय हो जाएगा तभी भगवती राजराजेश्वरी वहां आपको फल देंगी, नहीं, फल आपको पहले ही दिन से प्राप्त होने लग जाता है, क्योंकि आप कर रहे हो, वो आपके घर में आ रही हैं, उनकी एनर्जी आपके घर में आ रही है, उनकी नित्याएं आपके घर में आ रही हैं, उनकी योगिनियां, उनकी सेविकाएं आपके घर में आ रही हैं, तो आपका घर की समस्या तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगी। जहां देवी शक्ति के चरण रोज पड़े वहां समस्या तो टिक ही नहीं सकती। लेकिन आप उसका किसी और के लिए प्रयोग, या आप एक अस्त्र की तरह उसका प्रयोग कब कर सकते हो, जब वो आपके लिए सक्रिय हो जाए, जब भगवती की कृपा से आपको आशीर्वाद मिल जाए कि तुम एक बार आवाहन करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म, तो वो फिर एक अस्त्र की तरह कार्य करता है। यही होता है साधना, स्तोत्र पाठ और मंत्र जाप का अर्थ, कि यदि हम उस लायक बनते हैं, उस शक्ति को साधने के लायक बनते हैं, लेकिन यदि नहीं भी हम बन पाए उस योग्य, अगर हम उस योग्य नहीं बन पाए तो फिर भी हमारी परेशानियां सब दूर होती रहती हैं। और यदि हम उस योग्य बन गए तो फिर हम उस शक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। हम जब भी उस शक्ति का आवाहन करेंगे वो शक्ति वहां प्रकट होगी, और केवल प्रकट नहीं होगी, आप उस शक्ति को जैसे चलाओगे वो शक्ति वैसे ही कार्य करेगी। तो इस प्रकार से ये अस्त्र विद्या होती है। आप किसी शक्ति के योग्य हो गए हैं तो जब आप उसका आवाहन करते हैं वो शक्ति स्वयं आकर के आपकी परेशानियां दूर करती है। यही होता है अस्त्र का चलाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।